जय माता दी। माँ महागौरी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हों। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। माँ महागौरी का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदा बना रहे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन माँ भगवती की महागौरी रूप की पूजा की जाती है। तो आज की कथा में आप सुनेंगे महागौरी की संपूर्ण कथा और कथा के अंत में क्षमा याचना स्तोत्र और आरती। आपसे अनुरोध है कथा को पूरा सुने और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में महागौरी माता की जय जरूर लिखिए। माता के नाम से ही प्रकट होता है कि माँ का रूप पूरी तरह से गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्ट वर्षा भवेदी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण करती हैं। ऊपर वाली बाई भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती हैं। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण हो गया। इसीलिए यह महागौरी कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत दुखी थे। वह समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया। इस तरह वे कई वर्षों तक समाधि में लीन रहे। इस बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षसों को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वे भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगी, तो उनका विवाह भगवान शिव से होगा। फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है। एक दिन देवऋषि नारद माता पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में गई। वहाँ तपस्या करते हुए उन्होंने कई हजार वर्ष बिता दिए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया। ठंड में, मूसलाधार वर्षा में, तूफान, सभी मौसमों में लगातार तपस्या की। कुछ समय के बाद तो उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। अब वे केवल वायु का सेवन करती, जिस कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी। अंत में भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि वे देवी सती का पुनर्जन्म है। सारा वृतांत जानने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बहुत दुर्बल हो गई थी। उनके शरीर का रंग भी काला पड़ गया था, इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा जी के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया
उनके शरीर की मलिनता दूर हो गई। उन्होंने अपनी शक्ति और तेज को दोबारा प्राप्त कर लिया। माता का शरीर गौण हो गया। उनका दिव्य मुख दिव्य आभा से दमकने लगा। इसी कारण माँ दुर्गा को महागौरी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें परिहास में काली कलुटी कह दिया। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए। तब ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण उनका जो वर्ण था वह गौर हो गया, जिसके बाद वह महागौरी के नाम से विख्यात हुई। इस कथा के विषय में विस्तार पूर्वक महाशिव पुराण की कथा में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को वरदान दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पार्वती जी के अंश से उत्पन्न अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति प्राप्त न हो और जो पराक्रम में संपन्न हो। उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनिति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए। रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करते हुए मुस्कुराकर कहा, देवी तुम तो काली हो। तब तुम सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण बहुत ही क्रोधित हो गई और क्षुभित हुई। भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली, प्रभु अगर मेरे इस काले रंग पर का बिल्कुल भी प्रेम नहीं तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों कर रहे? कोई स्त्री कितनी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, अगर पति का उसे प्रेम ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रंग की इस एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या मैं स्वयं मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हुई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने तो ये हास परिहास में आपसे बातें कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरे कुछ कुछ तिरस्कार करने लगे, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास किया। मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा जल्दी ही पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देती वह कुलांग और सुलक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय होती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है, नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में ऐसा ना कहते। मेरा कालापन
आपको प्रिय नहीं, इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या की भला क्या आवश्यकता। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प ले चुकी हूँ। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी। तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म देवी के ऐसा कहने पर शिव मुस्कुराते हुए मौन हो गए और देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट भी न किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वह उनके पास देखने आया। तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी न सका। देवी पार्वती ने देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह तपस्या में लीन रही। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए, भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह लगातार देवी की तरफ देखता रहा। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि यह व्याघ्र तो मेरा उपासक है, हो ना हो यहाँ के दुष्ट जीव जंतुओं से रक्षा करने आया है। यह सोचकर वह उन पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, भूख मिट गई और अंगों की जड़ता भी दूर हो गई, साथ ही उसकी जन्म दुष्टता भी नष्ट हो गई। उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या दिन प्रतिदिन तीव्र होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी स्वागत अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे, बल्कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह ब्रह्मा जी पूछने लगे, तो देवी कहने लगी, ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने प्रयोजन के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों की? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र प्राप्त नहीं थी, या फिर आपकी यह कोई एक लीला है? अगर आपकी यह भी कोई लीला है, तो आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। देवी, शुभ निशुभ नामक दो दैत्य हैं, मैंने वरदान दे रखा है, उनका घमंड बहुत बढ़ गया है, वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके हाथों मारे जाने का वरदान है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थरा जो शक्ति रची, ये छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा
कन्या हो गई। देवी की वह महामाया शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाई। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, जिसमें उन्होंने शंख चक्र त्रिशूल आयुध धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ही ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही देवी शुभ निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए परवर सिंह प्रदान किया, जो कि उनके साथ आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरी पर वास स्थान दिया। वह नाना प्रकार के उपचार से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा, हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है। मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसीलिए अब इस व्याघ्र को मेरे साथ रहने की आज्ञा दें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने कहा, हे देव, ये व्याघ्र आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक कोई दूसरा नहीं। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की। यह मेरा अनन्य भक्त है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो फिर ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैत की जड़ी रत्नों से चटित विचित्र कवच, सर्प की सी कृति वाली छुरी और रक्ष कोच वेश धारण करके गणाध्यक्ष हो गया। तो प्रेम से बोलिए, महागौरी की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं नवरात्रों में ही पूरी करेगी। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है। आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य के सभी तरह के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है। बल बुद्धि विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज के दिन सुनी जाने वाली माता रानी की बड़ी दुर्लभ कथा। तो आप प्रिय भक्तजनों बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्ष तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला।
जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी जो न सिर्फ नारी शक्ति का रूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का तांडव मचाने लगा। उसके गण ऋषियों के यज्ञ को विघ्न कर देते। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। अब ये सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारायण, अब समय है कि हम सब अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण के तेज से 8 भुजाएं हुई और ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघई और इस तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता की अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने त्रिशूल, शूल नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडलू, देवराज इंद्र ने दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजी आभूषण, कभी न मैले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह दिया और इस प्रकार शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र निर्माण करके भेंट किए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की। देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले राजा की सेना का विध्वंस किया, बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न जल के लिए छटपटाने लगे। त्राही त्राही मच गई। सभी देवता देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी की शरण में गए और माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने ही शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, मधुकैटभ, महिषासुर दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा तो आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार हे माता भगवती, दुर्गमासुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया।
गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया और संसार की रक्षा के लिए सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध किया और संसार में धर्म की स्थापना की। वध करने के बाद माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा ऊपर की ओर उठी हुई गदा है, दूसरी भुजा में चक्र है, बाईं ओर भुजा में कमल और शंख है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री का अंतिम रूप है। अन्य 8 दुर्गा रूप औरंग विधान के अनुसार करते हुए भक्तजन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ सिद्धिदात्री की जय हो। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, कथा को कहने के बाद, सुनने के बाद हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। कथा में हुई कोई भी त्रुटि के लिए माता रानी से क्षमा मांगते हुए हम इस स्तोत्र को सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होंगे। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर का स्वर्ण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बपूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं,
इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया? फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। हे माँ, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी शक्ति ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माता, मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान न जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है, उसे क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो देवी सुरेश्वरी। तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।